इसके बाद मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ आप ही की माटी के लाल, ओज के राष्ट्रीय कवि। आपको मुझे लगता है कि अब महसूस हुआ कि हमारे बीच में कितने बड़े कवि हैं और आप ही की माटी के लाल हैं। तो अपने भाई को, छोटे भाई को, प्रीतम नायक जी को आमंत्रित करने जा रही हूँ और जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और उनके लिए ये दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। हिम्मत से बढ़ता चल आगे, होना नहीं निराश कभी, मिलेगी सफलता बनेगा काफिला, हो जाएंगे संग सभी, हो जाएंगे संग सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर और जोरदार तालियों से स्वागत। शुक्रिया दीदी, इतना अच्छा आपने लाइनें पढ़ी और भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं बढ़ जाऊंगा आगे, चिंता न करें आप। हाँ, मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ और आज के मुख्य अतिथि भाई सुभाष जी को प्रणाम करता हूँ, विशिष्ट अतिथि को प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे साथ जो मेरे स्नेह देने के लिए आए हैं, मैं सबको इस्तकबाल करता हूँ। दादा प्रणाम करता हूँ। मैं आप लोग सब जानते हैं, सबसे पहले मैं पूरे फतेहाबाद वासियों को, आप यहाँ बैठे हैं, कुछ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, सभी को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आप लोगों ने जो तन से, धन से और मन से इस साहित्यिक यज्ञ के अंदर अपना योगदान दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सवाल पूछता हूँ अक्सर कविताओं में, और मेरे सवाल आप लोग जानते हैं बड़े वाजिब हैं कि नहीं, वो आप मुझे बताएंगे। यहाँ जितने सदन में लोग बैठे हैं, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लें, क्योंकि उसके बाद आपको ताली ही ताली बजानी है। एक पर्सन मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पर गोरा और बादल को कितने लोग जानते हैं? सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे। गोरा और बादल को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा रखिए, एक बार हाथ खड़ा रखिए जितने जानते हैं। 1 2 3 4। और अरे आप तो प्रोफेसर हैं भैया। अकबर को कितने लोग जानते हैं? देखो सत्य बोलना, अकबर को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा कर दीजिएगा। अकबर को जानते हैं डॉक्टर साहब आप? तो ये माँ सरस्वती की आंगन है, यहाँ पर सत्य का साथ देंगे। अकबर के लिए एक बार हाथ खड़ा कर दे बस, फिर मैं कोई बात पे आऊंगा। ईमानदारी के लिए मैं सैल्यूट करता हूं। बड़ी विडंबनाएं रही हैं, 70 सालों तक एक सरकार हमारी रही है। कभी किसी सरकार का नहीं होता है, वो देश का आईना होता है, सत्य का बोध कराता है। मेरे यहाँ नशे का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। डीएसपी साहब, एसपी साहब सुन रहे हैं इस यूट्यूब के माध्यम से। अगर हम जैसा परोसेंगे वैसा ही हम पाएंगे, वैसा ही हमारा शरीर होगा। मेरे भाई रविंद्र जी काफ़ी प्रयास करते हैं इस चीज़ के लिए। गोरा और बादल की मैंने बात की, इतिहास के ऐसे पहलुओं में ऐसे ऐसे हमारे वीर बैठे हैं जिनको इन सरकारों ने या इस समाज ने हमें दिखाया नहीं कभी भी। गोरा और बादल वो 2 सेनानी थे मेवाड़ भूमि के, जिन्होंने महारानी पद्मिनी जब राणा रतन सिंह को खिलजी उठा करके ले गए थे और गोरा और बादल को तिरस्कार करके बाहर निकाल दिया गया था सदन से। और निकालने के पीछे एक छोटी सी कहानी है, थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा कविता पे आऊंगा। खिलजी ने ये इच्छा जाहिर की थी कि मैं पद्मिनी की खूबसूरती को देखना चाहता हूं। गोरा और बादल ने यह कहा था कि नहीं, हमारी माँ जगदम्बा है, भवानी है, हम उसको नहीं दिखाएंगे। लेकिन राणा रतन सिंह चाहते थे कि युद्ध ना हो। युद्ध के अंत बुरे हैं, आप जानते हैं। अभी हमास और इजराइल की, यूक्रेन और रूस की आप सब जानते हैं कितनी बर्बादी है। 6-6 महीने के बच्चे गोलियों से मर रहे हैं। तो राजा रतन सिंह भी गलत नहीं थे, वो चाहते थे कि युद्ध ना हो। तो उन्होंने शीशे में दिखाने का निर्णय लिया, लेकिन गोरा और बादल ने उसका विरोध किया कि शीशे में भी क्यों दिखाएं। परंतु उनको दिखाया गया और बाद में छली कौम थी वो, और खिलजी साथ में ले गए और तिरस्कार कर गए। उनको ये कहा गया कि आप राजनीति नहीं जानते हो। गोरा और बादल को निकाल दिया गया और राणा रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़्यादा समय नहीं लूंगा। तो माँ पद्मिनी गोरा और बादल को ढूंढ कर लाई और उसके बाद मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ उस मेवाड़ भूमि को। और 2 हीरो जो रियल हीरो है उनकी चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और आज के बाद मैं दावे से कहता हूँ गोरा और बादल को आप नहीं भूलेंगे। गोरा और बादल का लेसन आप अपने बच्चों को सुनाएंगे। मेवाड़ धरा मैं नमन करूं पावन तेरी माटी को। जुड़िएगा मेरे साथ।
मेवाड़ धरा मैं नमन करूं पावन तेरी माटी को, और नमन मैं करता हूं उस पावन हल्दी घाटी को। मेवाड़ धरा मैं नमन करूं पावन तेरी माटी को, और नमन मैं करता हूं उस पावन हल्दी घाटी को। केसरिया की शान बचाई, केसरिया की शान बचाई, नमन है उस कुर्बानी को, देश हित में कट गई, नमन है उस जवानी को। देश हित में कट गई, नमन है उस जवानी को, देश हित में कट गई, नमन है उस जवानी को। चित्र खींचूंगा गोरा और बादल का। गोरा राजा रतन सिंह खिलजी की कैद में थे, और उसको छुड़ाने के लिए मां पद्मनी उनको लेके आई। 700 डोले सजाए गए। गोरा ने अपना दिमाग लगाया। गोरा सेनापति था, प्रथम वीर था। सीना गर्वित होता है, मन हर्षित हो जाता है। अगर लाइन आप तक पहुंचे, सीना आपका खुश होए। सीना गर्वित होता है, मन हर्षित हो जाता है। क्या खूब लड़े थे गोरा बादल, केसरिया इठलाता है। क्या खूब लड़े थे गोरा बादल, केसरिया इठलाता है। शीश कटे धड़ गोरा की शमशीर समर में बरसी थी। शीश कटे धड़ गोरा की शमशीर समर में बरसी थी। खिलजी की वो कायर सेना पानी पानी तरसी थी। खिलजी की वो कायर सेना पानी पानी तरसी थी। खिलजी की वो, शुक्रिया दीदी, खिलजी की वो कायर सेना पानी पानी तरसी थी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया, जिंदाबाद भाई, शुक्रिया दादा। जोरदार तालियां। साथियों, मात्र 700 सेनानी गोरा और बादल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लाखों की सेना से जाके भिड़ गए थे। जी जी। डोले 700 सजाए गए थे, और खबर भिजवाई गई थी खिलजी को कि पद्मनी आ रही है डोलों में बैठ करके, लेकिन वो अपना मौत का सामान लेके गए थे। गोरा और बादल की मैं कहानी आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं इस धरा पे। सीना गर्वित होता है, मन हर्षित हो जाता है। क्या खूब लड़े थे गोरा बादल, केसरिया इठलाता है। क्या खूब लड़े थे गोरा बादल, केसरिया इठलाता है। क्या खूब लड़े थे गोरा बादल, केसरिया इठलाता है। कहा था गोरा ने बादल को, बादल भतीजा था गोरा का, चाचा भतीजा थे ये दोनों, और जवान यंग लड़का था। कहा था गोरा ने बादल को, बेटा पीछे हटना जाना, क्योंकि गोरा को मालूम था कि हम मात्र 700 हैं और खिलजी की लाखों की सेना है। एक छोटी सी फिल्म बनाने से या थोड़ा सा चित्र दिखाने से कुछ नहीं होता। वो गोरा कहता है, कहा था गोरा ने बादल को, बेटा पीछे हटना जाना, रजपूती यान की देखो तुम गर्दन ना झुकवा जाना। कहा था गोरा ने बादल को, बेटा पीछे हटना जाना, रजपूती यान की देखो तुम गर्दन ना झुकवा जाना। पर बादल तो बादल था, जवाब सुनिए और हाथ खुलेंगे। कहा था गोरा ने बादल को, बेटा पीछे हटना जाना, रजपूती यान की देखो तुम गर्दन ना झुकवा जाना। काका चिंता मत करियो, बादल का जवाब, काका चिंता मत करियो, राणा को संग में लाऊंगा, केसरिया की शान की खातिर काटूंगा कट जाऊंगा। केसरिया की शान की खातिर काटूंगा कट जाऊंगा। केसरिया की शान की खातिर काटूंगा कट जाऊंगा। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, शानदार। शुक्रिया, बहुत बहुत फिर से तालियां से एक बार स्वागत कीजिए। ये जी शुक्रिया। कहा था गोरा ने बादल को, बेटा पीछे हटना जाना, कि रजपूती यान की देखो तुम गर्दन ना झुकवा जाना। काका चिंता मत करियो, राणा को संग में लाऊंगा, केसरिया की शान की खातिर काटूंगा कट जाऊंगा। केसरिया की शान की खातिर काटूंगा कट जाऊंगा। अकबर कैसे महान हो सकता है साथियों? वो अकबर जो नौरोज मीना बाजार लगाता था। मीना बाजार का मतलब जानते हैं, वहां सिर्फ औरतें आती थी, और वो इंसान औरतों के बुर्के डाल करके उस मीना बाजार में जाता था। मैं इस सदन से पूछना चाहता हूं, इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं, वो इंसान महान कैसे हो सकता है जो मीना बाजार में नौरोज के मेले में जाकर के अपने लिए स्त्रियां चुनता हो? गोरा बादल को हमसे छुपाया गया, और यह युद्ध इतना भयंकर था, लाखों की सेना थी, गर्दन कट गई थी गोरा की। उसके बावजूद उसने जाफर मोहम्मद जो कि खिलजी के सेनापति थे, गर्दन उनको बीचों बीच चीर दिया था। शीश कटी धड़ गोरा की शमशीर समर में बरसी थी। शीश कट गई थी, ये सत्य है। शीश कटे धड़ गोरा की शमशीर समर में बरसी थी। खिलजी की वो कायर सेना पानी पानी तरसी थी। खिलजी की वो कायर सेना पानी पानी तरसी थी। यहां भी ना रुकिए, राणा रतन सिंह को छुड़वा लिया और बादल साथ में खड़े थे। अरी मतलब दुश्मन ने छल से बादल की जांग पे वार किया और उसकी
एक भाला आंत पे लग गया, आंत कट गया था। दरअसल से देखना, उस लड़के की आंत कटी हुई है। देश का बड़ा हीरो बादल के लिए ताली बजा देंगे। आंत कटी थी बादल की, हार न फिर भी मानी थी। आंत कटी थी बादल की, दादा समर्पित है। आंत कटी थी बादल की, हार न फिर भी मानी थी। भारत मां के वीर सपूत की देखी धरा ने कुर्बानी थी। भारत मां के वीर सपूत की देखी धरा ने कुर्बानी थी। भारत मां के वीर सपूत की देखी धरा ने कुर्बानी थी। मेवाड़ी माटी का यारो मानो उस पर कर्जा था। नवीन भाई, मेवाड़ी माटी का मानो उस पर कर्जा था। मेवाड़ी माटी का मानो उस पर कर्जा था। केसरिया को बांध कमर पर, केसरिया को बांध कमर पर, बादल रणभूमि में गरजा था। केसरिया को बांध कमर पर। दरअसल से देखिए आज कटी हुई है। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना साफा उतारता है अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, और कटी आंत पे बांधता। क्या दरअसल होगा वो? आंत कटी थी बादल की, हार ना फिर भी मानी थी। आंत कटी थी बादल की, हार ना फिर भी मानी थी। भारत मां के वीर सपूत की देखी धरा ने कुर्बानी थी। देखी धरिया ने कुर्बानी थी। मेवाड़ी माटी का यारो उस पर भी तो कर्जा था। मेवाड़ी माटी का यारो मानो उस पर कर्जा था। केसरिया को बांध कमर पर, बादल रणभूमि में गरजा था। केसरिया को बांध कमर पर। जिंदाबाद भाई, शुक्रिया, शुक्रिया दादा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त भाई, जिंदाबाद। अंतिम लाइनें पढ़ रहा हूं इस कविता की, सभी का ध्यान चाहूंगा। दरस से बड़ा विहंगम था 700 मातर। मैं दिनेश भाई को बधाई देना चाहता हूं। अभी उनका बेटा सेना में लेफ्टिनेंट के लिए गया दादा, और वाह, स्वागत है। वो एक बार जोरदार तालियां बजा दे। बधाई, बधाई, शुक्रिया, शुक्रिया। दरस से बड़ा विहंगम था 700, मात्र 700 सैनिक लाखों खिलजी की सेना से लड़ रहे थे। दरस से बड़ा विहंगम था, कटती सेना का क्रंदन था। रण ज्वाला धधकी थी, मां भारती का वंदन था। दरस से बड़ा विहंगम था, कटती सेना का क्रंदन था। रण ज्वाला धधकी थी, मां भारती का वंदन था। शत्रु का शोर व्योम में गूंजा था, शत्रु का शोर व्योम में गूंजा था। जब रजपूती बेटों ने शमशीरों को चूमा था। जब रजपूती बेटों ने शमशीरों को चूमा था। जब रजपूती बेटों ने शमशीरों को चूमा था। बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। गम की बदली हिंद पे छाई, गंद गुलामी की फिर आई। एक सच से जोड़ता हूं। अब एक यात्रा मैंने आपको साहित्य की कराई, पर आज के भारत से जोड़ता हूं मैं। गम की बदली हिंद पे छाई, गंद गुलामी की फिर आई। पाप की आंधी है वतन में, अपनों ने ही आग लगाई। पाप की आंधी है वतन पे, अपनों ने ही आग लगाई। शुक्रिया मैम। कभी रुलाया गोरों ने तो कभी रुलाया मुगलों ने, कभी रुलाया मुगलों ने तो कभी रुलाया गोरों ने। आज रुलाया अपनों ने तो याद शहीदों की फिर आई। आज रुलाया अपनों ने तो याद शहीदों की फिर आई। मैं इतने खूबसूरत महफिल को सजाने के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा सुभाष जी का, जिन्होंने ये आलम बनाया। हम सब लोग यहाँ आए और साहित्य की धारा बही। मैं विशेष थैंक यू बोलना चाहूंगा सर आपको। और मैं बार बार कहता हूं, कोई भी कभी किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता है। जहर भरा फिजाओं में प्रदूषित है देश मेरा। मैम एयर कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं। जहर भरा फिजाओं में प्रदूषित है देश मेरा। अपने ही अंग्रेज हुए, अपनों का ही लहू बहा। अपनों का ही काट गला, मजहब पे कुर्बान किया। खुदा के पाक दामन को क्यों तूने आज बदनाम किया। खुदा के पाक दामन को क्यों तूने आज बदनाम किया। मैं हर बार कहता हूं, खूनी आंसू रोती जनता भारत तेरे आंगन में। खूनी आंसू रोती जनता भारत तेरे आंगन में। घोटाले पर घोटाले हैं राजनीति के दामन में। खूनी आंसू रोती जनता भारत तेरे आंगन में। घोटाले पर घोटाले हैं राजनीति के दामन में। दारूबाज हुई पार्टियां, इशारा समझ रहे हो ना? जी 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 दादा, 3300 करोड़ का घपला, और भाई साहब कहते हैं हम तो भगत सिंह का जैसे काम करते हैं। दारूबाज हुई पार्टियां, शिक्षा की वो बात करें, भगत सिंह से तुलना करके मैखानों का व्यापार करें। भगत सिंह से तुलना करके मैखानों का व्यापार करें। सच से जुड़िए। मैंने एक दरस से देखा, देश की हालात से जोड़ता हूं। भूखा बच्चा रोती मां दर्द भरी कहानी है।
भूखा बच्चा रोती माँ दर्द भरी कहानी है, लहू रगों का उबल रहा और आंखों में पानी है, लहू रगों का उबल रहा और आंखों में पानी है। पीड़ा की ये चादर फैली सन्नाटा है घोर हुआ, पीड़ा की ये चादर फैली सन्नाटा है घोर हुआ। जिन हाथों में चाबी सौंपी देखो वही चोर हुआ, जिन हाथों में चाबी सौंपी देखो वही चोर हुआ। क्या कह जिन हाथों में, शुक्रिया। ईडी तूने छापे मारे लाखों और करोड़ों में, आप जानते हैं कितनी मशीनें रखी जाती हैं, कितने नोट पकड़े जाते हैं, परंतु सच क्या है, समर्पित करूंगा मेरे सरदे को। ईडी तूने छापे मारे लाखों और करोड़ों में, पर जनता को मरते देखा महंगाई के फोड़ों में। आज हमें जरूरत है सुभाष भाई जैसे नेता की, जो एकदम इनका नेचर इतना बड़ा है कि कोई चला जाए अपनी समस्या लेकर के, चाय भी पी रहे होंगे छोड़ेंगे और उसकी समस्या सुनेंगे। 2 घटनाएं मैंने इनकी वहां पर खुद जा करके देखी। ऐसे भावी नेता के लिए मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाएं। तालियां सर के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। खूनी आंसू रोती जनता भारत तेरे आंगन में, घोटाले पर घोटाले हैं राजनीति के दामन में, दारूबाज हुई पार्टियां शिक्षा की वो बात, शुक्रिया भैया, शिक्षा की वो बात करें, भगत सिंह से तुलना करके मैखानों का व्यापार करें। भूखा बच्चा रोती माँ, भूखा बच्चा रोती माँ दर्द भरी कहानी है, लहू रगों का उबल रहा और आंखों में पानी है। अब आता हूं असली बात पे। ईडी तूने छापे मारे लाखों और करोड़ों में, पर जनता को मरते देखा महंगा हुई पार्टियां शिक्षा की वो बात, शुक्रिया भैया, शिक्षा की वो बात करें, भगत सिंह से तुलना करके मैखानों का व्यापार करें। भूखा बच्चा रोती माँ, भूखा बच्चा रोती माँ दर्द भरी कहानी है, लहू रगों का उबल रहा और आंखों में पानी है। अब आता हूं असली बात पे। ईडी तूने छापे मारे लाखों और करोड़ों में, पर जनता को मरते देखा महंगाई को फोड़ों में। क्या सारा धन तो अटक गया है राजनीति के रोड़ों में, एक सच बता रहा हूं, सारा धन तो अटक गया है राजनीति के रोड़ों में, और जो राशि शेष बची वो बांटी गई भगोड़ों में, और जो राशि शेष बची वो बांटी गई भगोड़ों में। क्या कह रहे हो भाई, शुक्रिया भाई, क्या हिम्मत है, दाद देते भाई, दाद देते भाई इस हिम्मत के लिए। वाह 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 वाह, जोरदार तालियां, सदन से अपील करूंगा जोरदार तालियां इस आपके घर के इस कवि के लिए। शुक्रिया दादा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। शानदार शानदार, जबरदस्त, शुक्रिया जबरदस्त भाई। ईडी तूने छापे मारे लाखों, बोर तो नहीं हो रहे ना? ईडी, अपने लिए तालियां बजा दो एक बार। ईडी तूने छापे मारे लाखों और करोड़ों में, पर जनता को मरते देखा महंगाई के फोड़ों में, सारा धन तो अटक गया है राजनीति के रोड़ों में, और जो राशि शेष बची वो बांटी गई भगोड़ों में। एक जुमला कहूंगा, काले धन का वादा करके मोनी बाबा बन बैठे। देखो भैया, पहले बता दिया हम किसी के नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, कभी ना केजरीवाल के हैं ना मोदी के हैं, हम जनता के हैं, जनता के हम जनता के हैं, जनता के लिए आवाज उठाएंगे और ऐसे भावी नेता पैदा करेंगे जो जनता की चाय छोड़ के बात सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भाई के लिए चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाएं। काले धन की बातें करके मोनी बाबा बन बैठे, काले धन की बातें करके मोनी बाबा बन बैठे, काले धन के नाग विसेले तान के अपना फन बैठे। वाह, काले धन की बातें करके मौनी बाबा बन बैठे, काले धन के नाग विसेले तान के अपना फन बैठे। जाने क्यों दरबारों में झोपड़ियों के हक मर जाते हैं, और सियासी सियार भेड़िए अपना घर भर जाते हैं, और सियासी सियार भेड़िए वो कहते थे ना गाड़ी लेंगे ना कार लेंगे ना बंगला लेंगे, और पता चला है 300 करोड़ का शीश महल बन रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको क्या जरूरत सरकारी गाड़ी लेने की भैया? किसी को जरूरत है सरकारी गाड़ी लेने की जिनका 300 करोड़ का अपना महल बन रहा हो? काले धन की बातें करके मोनी बाबा बन बैठे, और कानूनों के हालात भी बहुत खराब हैं। कानून की अगर 4 लाइन मैं कहूं और मैं आपको सच से जोड़ दूं, आपको लगे कि मैंने कोई बात कह दी है, क्योंकि छोटा सा कानून अगर किसी एक पे लग जाता है क्या हालात होती है। मैं एक 4 लाइनें समर्पित करता हूं इस सदन को। कानूनों के सब हथकंडे दम घुट के मर जाते हैं। डॉक्टर साहब समर्पित आपको। कानूनों के सब हथकंडे दम घुट के मर जाते हैं, जब हत्यारे कुकर्मी बाबा जेलों से छूट जाते हैं। पीड़ा की इस गागर को हम सीने में भर जाते हैं, खुद गर्जी में जेलों से नेता भी छोड़े जाते हैं, खुद गर्जी में जेलों से नेता भी छोड़े जाते हैं, खुद गर्जी में जेलों से नेता भी छोड़े जाते हैं। समर्पित भैया आपको। भारत तेरे चौराहों पर आप देख रहे हो कितने कत्ल कितने मर्डर हो रहे हैं नेता और सत्ता के लिए। भारत तेरे चौराहों पर ये कैसी लाशों की मंडी है,
भारत तेरे चौराहों पर ये कैसी लाशों की मंडी है, संसद तक जाने वाली क्यों खूनी हर पगडंडी है। क्या बात है। भारत तेरे चौराहों पर ये कैसी लाशों की मंडी है, संसद तक जाने वाली क्यों खूनी हर पगडंडी है। खूनी हो गई राजनीति, गिद्धों का परपंच हुआ, दागी दामन साफ करके भेड़िया भी सरपंच हुआ। दागी दामन साफ करके भेड़िया भी सरपंच हुआ। दिल्ली तुमसे पूछ रहा हूं, समर्पित है सभी को, दिल्ली तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे साथ पूछेंगे, एक सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ पूछेंगे। दिल्ली तुमसे पूछ रहा हूं, अब तो सन्नाटे को तोड़ो, कह दो सियासी गद्दारों को, अब तो कुर्सी को छोड़ो। वाणी में अंगारे भर के कविता में मैं गाऊंगा, गद्दारों की खैर नहीं मैं कलम से चिता जलाऊंगा। गद्दारों की खैर नहीं मैं कलम से चिता जलाऊंगा। गद्दारों की खैर नहीं मैं कलम से चिता जलाऊंगा। जिंदाबाद भाई, क्या पढ़। आंच वतन पर आएगी तो हर तूफानों से टकराएंगे, टकराएंगे। साथ है मेरे, खुलकर ताली बजा दे। आंच वतन पर आएगी तो हर तूफानों से टकराएंगे, हे भारत माता लाल तेरे हैं कुर्बानी दे जाएंगे। आंच वतन पर आएगी तो तूफानों से टकराएंगे, भारत माता लाल तेरे हैं कुर्बानी दे जाएंगे। वक्त पड़ा तो देश की खातिर सूली पर चढ़ जाएंगे, पर देश की पीड़ा को हम और नहीं सह पाएंगे, पर देश की पीड़ा को हम और नहीं सह पाएंगे। जिंदाबाद। शुक्रिया भाई, क्या पढ़ रहे, शुक्रिया। मिटा के काली रातों को, दादा तक पहुंचना है हमें, मिटा कर काली रातों को हम नया सवेरा लाएंगे। और वो सवेरा कैसे आएगा, जब ऐसे ऐसे नेता हमारे सामने आएंगे। मिटाकर काली रातों को हम नया सवेरा लाएंगे, तिलक गोखले गौतम का हम फिर से दीप जलाएंगे। मिटा के काली रातों को हम नया सवेरा लाएंगे, तिलक गोखले गौतम का हम फिर से दीप जलाएंगे। शेखर सुभाष के भी गीत दरबारों में गाएंगे, ऊंची है शान तिरंगे की हम और ऊंची कर जाएंगे। ऊंची है शान तिरंगे की। क्या कहने भाई, जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां। ऊंची है शान तिरंगे की हम और ऊंची कर जाएंगे। माँ बोलेंगे प्रीतम 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 भाई, आपने बोलना है उत्तम 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 भाई, उत्तम 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 भाई, प्रीतम 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 भाई, उत्तम प्रीतम भाई, उत्तम 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 भाई, सबसे उत्तम प्रीतम भाई, उत्तम 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 भाई, सबसे उत्तम प्रीतम भाई, प्रीतम 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 भाई, सबसे उत्तम प्रीतम भाई। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अंतिम छंद पर एक अंतिम 4 लाइनें पढ़ता हूं, फिर दादा के पास चलेंगे हम। जी स्वागत है, क्योंकि स्वागत है। बहुत ज्यादा मैंने आपको सुनाया होगा, बहुत गहरी बातों में चले गए तो थोड़ा हंसना भी जरूरी है। माँ भारती की आरती करूंगा भोर रोज मैं, कविता में जीऊंगा मैं कविता की मौज में। माँ भारती की आरती करूंगा भोज रोज मैं, कविता में जीऊंगा कविता की मौज में। थर थर कांपेगा कलेजा देशद्रोहियों का, थर थर कांपेगा कलेजा देशद्रोहियों का, जब जब लिखूंगा मैं कविताएं ओज में, जब जब लिखूंगा मैं कविताएं ओज में। और इतना सुंदर मुझे सुनने के लिए, इतना साथ देने के लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं बिना देरी किए सीधे सीधे जिन्होंने 19 दिन लगातार अमेरिका में काव्य पाठ किया, सिमारो, पता नहीं कितने सैकड़ों टीवी पे आने वाले इतने बड़े हमारे बीच अंतरराष्ट्रीय कवि, मैं कहूंगा हास्य के विषम पितामह के लिए और ताली बजा करके स्वागत करें। उन्हें बताएं कि फतेहाबाद वासी, अच्छा मैं एक राउंड फिर आऊंगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है दादा, माफी चाहूंगा, आपसे बहुत छोटा हूं क्योंकि आपके स्थान पे मैं पढ़ रहा हूं। श्रोताओं की डिमांड है विशेष रूप से, स्वागत है फिर से। मां फौज में जाना, फौजियों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। चलिए फिर मैं दूसरे राउंड में नहीं आऊंगा, नहीं पकाऊंगा ज्यादा, एक रचना पढ़ के। फौजियों के लिए एक बहुत, देखो मैंने क्या कहा कि कोई भी कभी किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है, लेकिन जो सही काम करता है बताता है कि ये सही है, गलत करता है तो बताता है गलत है। अभी मैंने अपनी कविता में जैसे बताया, एक दिन मैं मोदी जी का फैन हुआ,
क्योंकि उन्होंने मेरे देश पे एक बहुत बड़ा खंजर था छाती पे 370 का, जी, जो किसी समय में किसी ने डाला था। उस 370 की वजह से मेरे फौजी बेटों पे, लालों पे, आप जानते हैं कितने तिरंगे में लिपट लिपट के आते थे, कितने पत्थर खाते थे। उन फौजी बेटियों के लिए उन्होंने एक बड़ा काम किया। मोदी जी है नमन तुम्हें, ये धारा तुमने तोड़ी है। मोदी जी है नमन तुम्हें, ये धारा तुमने तोड़ी है। कभी ना मिटने वाली तुमने छाप अमरिक छोड़ी है। पर सवाल मेरे फौजियों की तरफ से, मोदी जी है नमन तुम्हें, ये धारा तुमने तोड़ी है। कभी ना मिटने वाली तुमने छाप अमरिक छोड़ी है। पर फिर भी हर दिन कश्मीर में क्यों खूनी होली जलती है? पर फिर भी हर दिन कश्मीर में क्यों खूनी होली जलती है? केसर की उस घाटी में क्यों रक्तसरिता बहती है? केसर की उस घाटी में क्यों रक्तसरिता बहती है? जयचंद और जाफर पहले भी थे, जयचंद और जाफर अब भी हैं। इन देशद्रोही जयचंदों को कब्रों में तुम दफना दो, इन देशद्रोही जयचंदों को कब्रों में तुम दफना दो। शतरंज के इन प्यादों को तुम फांसी पर अब लटका दो। जितने भी है सांप सपोले कुचलो उनको खाक करो। हे भारत माँ के वीर सपूतों, फौजियों को समर्पित है। हे भारत माँ के वीर सपूतों, दुश्मन को तुम राख करो। हे भारत माँ के वीर सपूतों, दुश्मन को तुम राख करो। कुछ अपराधी तो दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं, कुछ अपराधी तो दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं। कोई डाकू बनके, कोई नेता बनके इस देश को खा ही रहा है। सही कुछ अपराधी तो दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं, जेएनयू और शाहीन बाग का खेल खेल कर बैठे हैं। कुछ अपराधी तो दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं, जेएनयू और शाहीन बाग का खेल खेल कर बैठे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, कितनी बड़ी बात है। भारत तेरे टुकड़े होंगे। जहरीले नारों से जश्न मनाते हैं, नफरत के विषखंजर को वो खुलेआम चलाते हैं। नफरत के विषखंजर को वो खुलेआम चलाते हैं। यही नहीं रुकते हैं, भारत माँ को गाली देकर भारत भू पर रहते, भारत माँ को गाली देकर भारत भू पर रहते हैं। इन आदमखोर दरिंदों के हम हर जख्मों को सहते हैं। जहरीले इन सांपों को तुम कब तक दूध पिलाओगे? कब तक अपने बच्चों को जल्लादों से कटवाओगे? कब तक अपने बच्चों को जल्लादों से कटवाओगे? कब तक अपने बच्चों को जल्लादों से कटवाओगे? विष भरे इस पर्वत को अब तोड़ो, चकनाचूर करो। अगर आपका खोले खून, इन 4 लाइनों पे साथ चाहूंगा। विष भरे इस पर्वत को अब तोड़ो, चकनाचूर करो। देशद्रोही नारों को इन सीमा से तुम दूर करो। सर कटते हैं तो कटने दो, तांडव शिव का होने दो। परशुराम के फरसे को हे सनातनी अब चलने दो। परशुराम के फरसे को हे सनातनी अब चलने दो। परशुराम के फरसे को हे सनातनी अब चलने दो। परशुराम के फरसे को हे सनातनी अब चलने दो। आर्यवर्त के बहादुर बेटों, समर्पित है सदन में बैठे सभी को पीछे। स्वागत। आर्यवर्त के बहादुर बेटों, अभिमन्यु तुमको बनना है। पूरा ज्ञान नहीं था लेकिन युद्ध क्षेत्र में चला गया। उस वीर के लिए तालियां, जोरदार तालियां। बिल्कुल बेशक। आर्यवर्त के बहादुर बेटो, अभिमन्यु तुमको बनना है। चक्रव्यूह के इस चक्कर को धूमिल धरा से करना है। राणा प्रताप की भुजदंडों की शक्ति फिर से दिखला दो। हल्दी घाटी के महायुद्ध की परले को तुम बतला दो। हल्दी घाटी के महायुद्ध की परले को तुम बतला दो। चंद्रगुप्त का सीना लेके, चंद्रगुप्त की रणनीति से शेर लाख का पिघला दो। शिवाजी के गोरिल्ला युद्ध से दुश्मन को तुम दहला दो। शिवाजी के गोरिल्ला युद्ध से दुश्मन को तुम दहला दो। पौरुष सा सीना लेकर युद्ध की ज्वाला तुम्हें जलानी होगी। पौरुष सा सीना लेकर युद्ध की ज्वाला तुम्हें जलानी होगी। युद्ध घोष का शंखनाद कर कृपाण तुम्हें उठानी होगी। युद्ध घोष का शंखनाद। क्या बात भाई, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद भाई, जबरदस्त जबरदस्त भाई, जिंदाबाद। क्षमाबाद दिया भाई प्रीतम जी ने, जबरदस्त, अगर जिंदाबाद। आप लोग इस तरह से प्यार देंगे तो वाकई मेरा झुकने को मन करेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां भाई के लिए। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त। ओज का ऐसा कभी बिरले ही मिलता है और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके आंगन में ऐसा फूल है। एक बार जोरदार तालियां अपने घर के इस होनहार कवि के लिए, प्रीतम भाई के लिए, प्रीतम भैया के लिए, जोरदार तालियां।